मेरे प्यारे बच्चों को सभी को राधे राधे। 6th क्लास का ये चैप्टर मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 21st चैप्टर है, ठीक है। तो डिमांड क्या हुआ नहीं था कंप्लीट, तो करते हैं इसे। कंसेप्ट ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, ठीक है पार्वती जी। और देखो एरिया क्या होता है भाई, नहीं पेरीमीटर पढ़ते हैं पहले। पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ जो होगी किसी भी फील्ड की, किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड या फिर स्क्वायर हो, उसकी टोटल लेंथ चारों तरफ की अगर नापने लगे मीटर से, किसी रस्सी से, ऐसे गए हम, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, यहाँ से यहाँ तक रस्सी जोड़ी, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल लेंथ जो होगी ना उस रस्सी की, उसे बिल्कुल लंबा करके सीधा करके जब उसे नापेंगे मीटर में, सेंटीमीटर में, तो वही उसका पेरीमीटर होगा। तो वो क्या होता है, एल है, कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है, एल उसमें लेंथ होगी, ब्रेथ भी होगी, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2L और 2B, 2 कॉमन ले लो, L प्लस बी। तो किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर क्या होगा, 2 ब्रैकेट L प्लस बी। सेम स्क्वायर में फॉलो होता है। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स इक्वल होती हैं किसी भी स्क्वायर फील्ड की, ठीक है। तो साइड्स होंगी ए मान ली, कुछ भी 10 10 10 हो सकती है, 20 20 20 हो सकती है, तो हमने क्या साइड मान ली ए, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, मतलब 4A। तो पेरीमीटर समझ में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं इसकी बिना टाइम गवाए। ब्लैक कमांडो नहीं, हाँ ब्लैक कमांडो था, और क्या क्या थे भाई, ब्लैक कमांडो, पार्वती जी, हाँ खुशपा खुशपा। चलो पढ़ते हैं ना। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, फर्स्ट है, तो उसमें लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, तो इसका पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ ब्रेथ है तो सिंपल रेक्टेंगुलर होगा, और रेक्टेंगुलर है तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, PERIMETER, बहुत जल्दी से, तो क्या होगा 2L प्लस B, ठीक, 2 यहाँ पे, और L कितना है 16.8 प्लस 6.2, ठीक है। यूनिट भी आएगी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मीटर है तो मीटर में, किलोमीटर है तो किलोमीटर में। चलो तो क्या होगा, अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 17 और 6 23 23, ठीक है, ठीक है 23। अब 23 2 जा, या 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 46, यहाँ सेंटीमीटर छोटा सा, यहाँ पे भी यूनिट जरूर लिखना है, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या आ गया, कोई भी रेक्टेंगुलर फील्ड था, उसकी लेंथ दे रखी थी, ब्रेथ दे रखी है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 2L प्लस बी कर देंगे, जोड़ देंगे, ये कर लेंगे, ठीक। आगे अब जल्दी से देखो, चलो सामने क्वेश्चन है 21st एक्सरसाइज का, 21st A एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। लेंथ दे रखी है, ब्रेथ दे रखी है, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए रेक्टेंगुलर फील्ड। तो फेंसिंग करनी है, किसी रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लो खेत है हमारा, उसकी फेंसिंग करनी है या तारबंदी करनी है, उसके चारों तरफ तार बांधना है, ठीक है। चलो तो वो कितना मीटर का है, 62 मीटर तो लॉन्ग है, जो उसकी लंबाई है वो 62 मीटर लंबी है, और उसकी जो चौड़ाई है ब्रेथ है उसकी 33 मीटर है, ठीक है। तो ये दे रखा है भाई, तार दो साइड थोड़ी ना बंधेगा, चारों तरफ बंधेगा, ठीक है। तो वो तार की एक कंडीशन दे रखी है क्या, कि वो 16 रुपये पर मीटर, मतलब 62 है ना, 62 मीटर है यहाँ पे, 62 मीटर, तो क्या हो जाएगा 16 रुपये पर मीटर बंधना है वो, कि 1 मीटर बांधने के, कोई आएगा बांधने वाला, 1 मीटर बांधने का वो 16 रुपये लेगा, ठीक है। तो टोटल पूछी है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। चलो क्या होगा, तो टोटल पेरीमीटर निकालो, तो मतलब लंबाई आ जाएगी उस तार की भी, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया, यहाँ से यहाँ तक गया आया, तो उस तार का पेरीमीटर हो गया, मतलब उसकी टोटल लेंथ होगी। तो 16 रुपये पर मीटर बांध रहा है वो, बांधने वाला, तो उसे कितने रुपये देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, निकालते हैं बहुत जल्दी से। कैसे, पेरीमीटर क्या होगा, पहले लिख लेते हैं, कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट लिख लेना, ऑफ फेंसिंग वायर कर देना, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग वायर क्या हो जाएगी, पेरीमीटर इनटू कॉस्ट पर मीटर, ऐसे रहने दो। तो पेरीमीटर जो आएगा और इनटू 16, क्योंकि 16 रुपये पर मीटर बांध रहा है वो, तो पेरीमीटर निकाल लेना है इसका। तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर, पेरीमीटर 2L प्लस B, बताओ जरा L क्या है, L है 62 और B है 33, 262 प्लस 33, और है किस चीज़ में, मीटर में, 2
कितना है 5 और 4 3 9 95। कितना आएगा 2 5 ज़ा 10 2 9 ज़ा 18। चलो ठीक है, तो ये कितना आ गया भाई 190 मीटर आ गया। इसकी लेंथ आ गई, टोटल लेंथ जो इसकी वायर की है वो बंधनी है वो 190 मीटर की है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें सीधे सीधे 16 रुपये मीटर है, तो इसमें 16 की गुणा कर देंगे, 16 की मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट 16 इंटू 190, ठीक है, रुपीज़। करो 1600, 16 9 जा 144, 144, 14 कैरी गया, 16 बन जा 16 और कितना आ गया ये 3040 रुपीज़। ठीक है, टोटल कॉस्ट इतनी आ गई, समझ में आ गया होगा। पैरामीटर निकाला हमने और उसमें रुपीज़ पर मीटर की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो जल्दी से, इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड आर इन द रेशो। रेशो तो आज ही चैप्टर पढ़ा था, रेशो प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। तो इसका अब क्या ना, लेंथ और ब्रेथ का रेशो दे रखा है 5 और 3 रेशो में दे रखा है। ठीक है, मतलब रेशो की देखो कोई यूनिट नहीं होती, तो इस वजह से मीटर वीटर कुछ नहीं कह सकते हम किस में है। ठीक है, तो ये क्या कह दिया 5:3 में। तो मैंने लेंथ मान ली 5x और ब्रेथ मान ली 3x। ठीक है, अब क्या कह रहा है, तो पेरीमीटर, इसमें पेरीमीटर भी दे रखा है क्वेश्चन में क्या है, इफ़ इट्स पेरीमीटर इज 128, पेरीमीटर 128 दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फील्ड, तो डायमेंशंस निकलवानी, डायमेंशंस मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई निकलवा रहा है ये, है ना, उनका रेशो देके, अनुपात देके। कैसे करेंगे, पता है वी नो दैट पेरीमीटर क्या होता है 2l+b होता है, और लगाएंगे इसमें तो p क्या हो जाएगा, p ऑलरेडी गिवन है क्या 128, p की जगह क्या रख देंगे 128 मीटर, 128 मीटर और 2l+b, l कितनी है 5x और b कितनी है 3x। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, अब 5 और 3 8x। ठीक है, 128 मीटर इधर चलेगा ही, 128 मीटर, तो क्या है 2 8 जा 16 x। ठीक, x निकालना है हमें, x उसी से निकलेगी, क्योंकि x निकाल के 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, x निकाल के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, वही उनके डायमेंशंस होंगे फील्ड के। तो x को यहीं रहने दो और बाकी को नीचे ले आओ, या फिर x को यहाँ पे लिख लो और जो 16 है उसको 128 मीटर के नीचे ले गए हम। तो कितने टाइम्स जाता है 8 टाइम्स, और टेबल आना चाहिए 16 8 जा 128 मीटर। तो x की वैल्यू क्या आ गई भी 8 मीटर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ चलो x की वैल्यू क्या आ गई 8 मीटर। फिर अब 8 मीटर आ गई तो उसके डायमेंशंस क्या होंगे, तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ हमने यहाँ पे सॉरी गलती होगी छोटी सी, तो मैं यहाँ लेंथ लेट कर सकता था कि लेट l = 5x और b = 3x। ठीक है, तो लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होगी, लेंथ इक्वल्स 5x, 5 गुणा 8 मीटर, तो कितना आ जाएगा 40 मीटर। और ब्रेथ क्या होगी आपकी, ब्रेथ 3 इंटू 8, तो कितना आ गया मीटर 24 मीटर। ठीक है, ये डायमेंशंस निकालने थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। खुशपा, चलो देखो क्वेश्चन ये है आपके पास 9th क्वेश्चन है। 9th में पेरीमीटर फाइंड करना है। तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की डायमेंशन दे रखी हैं 3, मतलब तीनों साइड्स दे रखे हैं, एक 7.8 और एक है 6.5 और एक है 5.9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर तीनों साइड्स को जोड़ देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा। यूनिट सेम रहेगी, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर में रहेगी। तो मैं इसे नहीं समझा रहा, गलती से लिख के, चलो फिर भी कर लेना आप। कोई भी ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा, तीनों साइड्स को जोड़ दो। अब अच्छा बताओ, इसी का सेकंड पार्ट है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल है मतलब तीनों साइड्स उसमें इक्वल होंगी। ठीक है, ये तीनों साइड्स इक्वल मान लो। तो और है कितनी वो 9.4 इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट तो हो गया, सेकंड ये हो गया। ठीक है, 9.4 सेंटीमीटर और ये भी 9.4 सेंटीमीटर। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी क्या करेंगे, या फिर याद कर लो क्या, इक्विलेटरल तीनों को ऐड करेंगे, सिंपल है। ठीक है, पेरीमीटर होता क्या है कि पूरी लेंथ होती है ना, तो इसको ऐड कर दिया हमने। चलो
लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी होगी, तो ऐड करने में अगर प्रॉब्लम है तो 3a कर दो। मतलब पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3a, 3 इंटू साइड, क्योंकि 1 2 3, या तो इसे 3 बार जोड़ दो, 9.4 प्लस 9.4 प्लस 9.4, या फिर एक में ही 3 की मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा। ठीक है, इसे भी कर लेना। अब एक है इसी का आइसो, हाँ इसे भी कर लेना आप लोग। अब 10th देख लो, 10th भी सेम है। 10th का फर्स्ट पार्ट देखो, चलो देख लो 10th क्वेश्चन देखो भाई बच्चों। अब क्या करना है, पेंटागन, मतलब रेगुलर कुछ फिगर्स हैं, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर ऑक्टागन, रेगुलर डेकागन। अब रेगुलर का मतलब क्या होता है, देखो पहले पेंटागन का मतलब समझो। पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स हों, ऑक्टागन मतलब जिसकी 8 साइड हों। तो ये होते हैं, जैसे पेंटा हो गया 5, हेक्सा हो गया 6, हेप्टा हो गया 7, ऑक्टा हो गया 7, ऐसी डेका हो गया 10। तो रेगुलर का मतलब क्या है, जिसकी इक्वल साइड्स हों। तो रेगुलर पेंटागन मतलब जिसकी 5 इक्वल साइड्स हों। ठीक है, बना लेना जैसे भी बनेगा, बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि उनका पेरीमीटर निकालना है हमें। किसका, रेगुलर पेंटागन का, रेगुलर ऑक्टागन का, रेगुलर डेकागन का। कैसे निकालेंगे, जो हमें पता है, जो हमें पता है भाई कि 5 साइड हैं, है ना, और वो भी रेगुलर है मतलब इक्वल है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे। अब कोई है, जैसे 10th क्वेश्चन में है, 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंटागन जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है, 8 8 8 8 8। ठीक है, पेंटागन है ये, इसका 10th का ये फर्स्ट हो गया। इसका पेरीमीटर निकालना है। देखो मैंने क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है, टोटल लेंथ 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, क्या आ जाएगा, 8 को 5 बार ऐड करना है तो क्या आ जाएगा हमारा 40। ठीक है, लेकिन लिखेंगे कैसे, वहाँ मैंने लिख दिया है कि पेरीमीटर क्या होगा, रेगुलर पेंटागन का 5 इंटू साइड, ऐसी ऑक्टागन का 8 इंटू साइड, डेकागन का 10 इंटू साइड, हेक्सागन का 6 इंटू साइड, और हेप्टागन का 7 इंटू साइड। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का 3 इंटू साइड, स्क्वायर का, क्योंकि स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती हैं, 4 इंटू साइड। तो जब भी रेगुलर हो या सारी की सारी साइड्स इक्वल हो, तो जितनी साइड्स होंगी उतनी की मल्टीप्लाई, जो साइड की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पे 8 है 8 है तो उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे कैसे इसे, एक साइड लिखी हमने। ठीक, रेगुलर पेंटागन था, एक साइड है हमारे पास, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका होगा पेरीमीटर 5 इंटू साइड। ठीक, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू साइड, साइड कितनी है, 5 इंटू साइड कितनी है 8। अब मीटर में है तो मीटर में लिखो, देखो सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40 सेंटीमीटर। चलो इसमें कुछ नहीं है, तीनों पार्ट कर लेना बस। इसमें अभी पेरीमीटर के लिए इतना ही काफ़ी है, एरिया होगा नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट एक्सरसाइज में। बाय बाय, टेक केयर।